में सवाल सॉल्व करने वाला हूँ। ये सवाल में दिए रखा है कि फंक्शन है जो कि नेचुरल नंबर टू रियल, जो कि ये रिलेशन सेटिस्फाई करता है। तो और यहाँ पे दे रखा है f(1) दे रखा है 2027 और पूछ रखा है 1/f(2026) का वैल्यू पूछ रखा है। तो अगर इसको देखिए तो ये लिखा हुआ है बेसिकली f(1) प्लस f(2) प्लस डॉट 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 अप टू f(n) इक्वल टू n स्क्वायर fn, राइट। बेसिकली ये लिखा हुआ है सम ऑफ n टर्म, राइट। सो बेसिकली इसको मैं Sn मानूँ तो Sn इक्वल टू r इक्वल टू 1 to n fr इक्वल टू क्या दे रखा है n स्क्वायर fn, राइट। तो तुमको ये पता होगा कि तुम्हें nth टर्म पता करने के लिए तुम अगर Sn-1 देखो तो ये क्या होगा, समेसन r इक्वल टू 1 to n-1 fr इक्वल टू क्या होगा, ये होगा n-1 होल स्क्वायर एफ ऑफ n-1, राइट। सो ये है n टर्म का सम और ये है n-1 टर्म का सम। अगर दोनों को सब्सट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, यहाँ से fn आ जाएगा। सो fn की वैल्यू क्या आएगी, n स्क्वायर fn माइनस n-1 होल स्क्वायर fn-1। अगर नहीं समझ में आ रहा तो बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, अप टू n-1 बेसिकली लिखा हुआ है ये f(1) प्लस f(2) अप टू f(n-1), राइट। और ये क्या कहाँ तक सम लिखा हुआ है, f(1) प्लस f(2) अप टू f(n) तक लिखा हुआ है। दोनों को घटाओगे तो यहाँ से सब कैंसिल हो जाएगा और fn बचेगा। वही मैंने किया, इस दोनों को घटाया है तो यहाँ से fn आ जाएगा, राइट। सो Sn-1 इक्वल टू fn। एक बार fn आ गया तो fn का ये रिकरेंस रिलेशन आया है मुझे, fn इक्वल टू n स्क्वायर fn माइनस n-1 होल स्क्वायर एफ ऑफ n-1, राइट। सो इस तरफ ले जाएं या फिर इसको इस तरफ ले जाते हैं उसको इस तरफ ले जाते हैं, तो बेसिकली आया n स्क्वायर माइनस 1 एफ एन इक्वल टू क्या है, n-1 होल स्क्वायर एफ ऑफ n-1, राइट। तो यहाँ से अगर डिवाइड दें सो एफ एन ओवर एफ ऑफ n-1 इक्वल टू क्या आया, n-1 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1, राइट। और ये रिलेशन तभी वैलिड है जब n ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि यहाँ पे मैं 2 से ज़्यादा रख सकता हूँ। और f1 की वैल्यू मुझे दे रखी थी ऊपर में, क्योंकि मैं यहाँ n इक्वल टू 1 नहीं रख सकता क्योंकि f0 दे ही नहीं रखा है और सब में है ही नहीं। तो यहाँ से f1 की वैल्यू दे रखी थी ऊपर में 2027, सो 2027, राइट। सो बेसिकली अगर देखा जाए तो fn क्या है, fn इक्वल टू 2027 है अगर n इक्वल टू 1 है, नहीं तो फिर इसके अलावा n-1 होल स्क्वायर ओवर n स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ n-1 है जब n क्या है 2 या 2 से बड़ा है, ठीक है। ये है तुम्हारा रिकरेंस रिलेशन। इसी से तुमको निकालना है क्या, एफ ऑफ 2026 की वैल्यू, ये निकालना है एफ ऑफ 2026, राइट। सो अगर यहाँ पे देखें हम सो एफ एन इक्वल टू क्या है फॉर n-1 होल स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 एफ ऑफ n-1। तो अगर यहाँ से एक बात देखोगे तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ n-1 होल स्क्वायर, और ये n स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकता हूँ, n-1 इंटू n+1 इंटू एफ ऑफ n-1, राइट। सो इसके बाद यहाँ से ये फैक्टर कैंसिल, ये बेसिकली लिखा हुआ है n-1 अपॉन n+1 एफ ऑफ n-1, राइट। ये एफ n-1 को क्या मैं लिख सकता हूँ, ये नहीं लिख सकता, इसको एफ n-1 को n+1 एफ n-1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, n-2 अपॉन n एफ n-2, राइट। फिर एफ n-2 को उसी तरह लिखूँ तो ये क्या आएगा n-1, इसी तरह मैं प्रोसीड करता जाऊँ इसको n-3 के टर्म्स में, फिर इसी तरह प्रोसीड करता जाऊँ तो ये क्या आएगा n+1 इंटू n-2 अपॉन n डॉट 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 एट लास्ट क्या आएगा। तो बेसिकली ये लिखा हुआ है तुम्हारा, ऊपर में है n-1, ये ऊपर में है n-1 फैक्टोरियल, और नीचे मैं अगर 2 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे 2, और ये लिखा हुआ है n+1 फैक्टोरियल इंटू एफ ऑफ 1, राइट। सो ये है तुम्हारा एफ एन की वैल्यू।
2026, जिसकी वैल्यू है ए 1/1013, राइट। सो बेसिकली तुमने क्वेश्चन में पूछ रखा था 1/f ऑफ 2026 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू है 1013। सो ये है आंसर। ओके।